ओकाड़ा डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर ज़ीशान हनीफ ने कहा कि मुसव्वरी के मुकाबला जात पंजाब आर्ट्स कौंसिल का एहसन इकदाम है। मुसव्वरी से नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतें खुलकर सामने आई हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने पंजाब कौंसिल ऑफ दी आर्ट्स साहिवाल डिवीजन के ज़ेर एहतमाम जिला ओकाड़ा में मुसव्वरी के जिलाई मुकाबलों में शिरकत से खिताब करते हुए किया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ ने कहा कि इन मुकाबलों में नौजवानों ने बड़ी मेहनत से मखसूस मौज़ूआत पर अपने फन पारे बनाए, जो कि उनकी तख्लीकी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। ओकाड़ा में सदगरा चौक के करीब ऑयल टैंकर की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर, एक नौजवान जाँ बहक एक शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू सराय के मुताबिक जख्मी नौजवान को टीबी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। टैंकर ड्राइवर फरार होने में कामयाब। थाना सदर पुलिस ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है। डीपीओ फैसल गुलजार की हिदायत पर पतंगबाजी से होने वाले नुकसानात के बारे में आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। एसडीपीओ सदर सर्कल राना जमील कैसर ने आगाही वॉक की क़यादत की। आगाही वॉक में मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा और दीगर सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। आगाही वॉक में शुरका ने पतंगबाजी से होने वाले नुकसानात के बारे में बैनर्स उठा रखे थे। पतंगबाजी एक खूनी खेल है जिसके तदारुक के लिए खसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। अच्छे शहरी होने का सबूत दें और पतंगबाजी से इज्तनाब करें। पंजाब फूड अथॉरिटी ने बड़े पैमाने पर जाली मसाला जात की तैयारी नाकाम बना दी। डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर कच्ची बस्ती जजवान में मारूफ ब्रांड्स के नाम पर जाली मसाला तैयार करने वाले 2 यूनिट्स पकड़े गए। 2000 किलोग्राम जाली पैकिंग मटीरियल, 892 किलो तैयारशुदा जाली मसाला जात, 300 किलो छिलका, 250 किलो चाइना नमक जब्त, 620 किलो खुले मसाला जात और 45 किलो फंगस ज़दा नारियल भी जब्त कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान पैकिंग और मिक्सिंग मशीनें भी जब्त कर ली गईं। ग्राइंडिंग यूनिट्स मालिकान के खिलाफ FIRs दर्ज करवा दी गई हैं। सांगड़ संजोड़ो बाईपास के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान चोरी, डकैती, राजधानी की वारदातों में मुलविस थे। डाकू गुलजार अली, सहाक जामशोरो, मेहर अली चांडी और फरहान अली डीपर कोठरी का रिहायशी बताए जाते हैं। जख्मी डाकू को तिबी इमदाद के बाद नवाबशाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DSP इमदाद सोलंकी का कहना था कि गिरफ्तार डाकू के कब्जे से 3 पिस्टल और गोलियां बरामद हुई। गिरफ्तार डाकू का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है। मुमकिना बरसात के पेश नजर वजीर आला और मेयर कराची के अहकामात पर वाटर कारपोरेशन का मुकम्मल अमल दरामद। वाटर कारपोरेशन की तमाम सेक्शन मशीनें, डी वाटरिंग पंप समेत दीगर मशीनरी हाई अलर्ट कर दी गई। CO वाटर कारपोरेशन ने बारिश से कबल शहर के मुख्तलिफ अहम शाहराओं पर सेक्शन मशीनें पहुंचा दी हैं। इंजीनियर असदुल्ला खान का कहना था कि मेट्रोपोल होटल, वजीर आला हाउस, गवर्नर हाउस, मुस्लिम जिम खाना, मैरी वदेर टावर, बिलावल चुरंगी, जिना एयरपोर्ट, आर्ट्स कौंसिल चुरंगी, PC होटल 26 स्ट्रीट पर सेक्शन मशीनें हाई अलर्ट हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध गवर्नमेंट के मयारी तालीम के दावे सिर्फ दावे ही रह गए। झुड्डू में स्कूलों की खस्ताहाली के बायस
मुल्क के ममारों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। महकमा तालीम की अदम तवज्जी बच्चों के मुस्तकबिल से खेलने लगी। जुटो की कच्ची कॉलोनी के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की इमारत खस्ता हाली का शिकार, स्कूल में फर्नीचर तक मौजूद नहीं। तलबा तालिबात जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खान मोहम्मद शाह में 4 क्लास में पढ़ती हूँ। हमारी क्लासें टूटे हुए, हमें दरख्त के नीचे बैठ के नीचे पढ़ते हैं। हमें ना क्लास बना के दे। अस्सलाम वालेकुम। मैं चौथी जमात में पढ़ती हूँ और हमारे स्कूल का नाम गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल खान मोहम्मद शाह है। हमारी क्लासें टूटी हुई हैं। हम यहाँ पे दरख्तों के नीचे यहाँ पे पढ़ते हैं। हम सारा दिन यहाँ पे पढ़ते हैं धूप में। हमारी क्लासें सारी टूटी हुई हैं। स्कूल खान मोहम्मद शाह है, जुडो से थोड़ा आउटसाइड है, गोट का एरिया है। यहाँ पर तकरीबन 300 बच्चों की तादाद है। स्ट्रेंथ जो हमारे पास बच्चों की है 300 गर्ल्स स्कूल है। पहले ये कंबाइन था, लेकिन अभी यहाँ पर तकरीबन सारी गर्ल्स हैं। और हमारे पास जो बिल्डिंग है बहुत ज़्यादा छोटी है, रूम्स है ही नहीं, 3 रूम्स हैं यहाँ पर ओनली, और उसके अंदर बच्चे एडजस्ट नहीं हो पाते। फर्नीचर बहुत कम है, बिल्डिंग भी डैमेज है, बिल्कुल कोई रिपेयरिंग वगैरह नहीं है यहाँ पर। तो जो बच्चे आते हैं तो हम लोगों को बड़ी परेशानी होती है। हमें बाहर यहाँ बैठ के सहन में बैठ के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है ना। तो फर्नीचर वगैरह की भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है यहाँ पर, और जो है तादाद बहुत ज़्यादा है बच्चों की। हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि हमें बिल्डिंग मजीद बना के दी जाए, कुछ रूम्स बना दिए जाएं और फर्नीचर बच्चों के लिए अवेल किया जाए। बच्चों के पास जो सहूलियात नहीं है वो यहाँ दी जाएं बच्चों को, ताकि वो अच्छे से अपनी स्टडी कर सके और आगे बढ़ सके ना। ओकाड़ा डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर ज़िशान हनीफ ने कहा कि मुसव्वरी के मुकाबला जात पंजाब आर्ट्स कौंसिल का एहसन इकदाम है। मुसव्वरी से नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतें खुलकर सामने आई हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने पंजाब कौंसिल ऑफ द आर्ट्स साहिवाल डिवीजन के ज़ेरे एहतमाम जिला ओकाड़ा में मुसव्वरी के ज़िलाई मुकाबलों में शिरका से खिताब करते हुए किया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़िशान हनीफ ने कहा कि इन मुकाबलों में नौजवानों ने बड़ी मेहनत से मखसूस मौज़ूआत पर अपने फन पारे बनाए, जो कि उनकी तख्लीकी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। डायरेक्टर साहिवाल आर्ट्स कौंसिल सलीम कैसर ने कहा कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स कौंसिल सैयद बिलाल हैदर की खुसूसी हिदायत पर मुसव्वरी और थिएटर की सरगर्मियां पंजाब भर में जारी हैं। ओकाड़ा आर्ट्स कौंसिल ने भी इस सरगर्मी के इनेकाद के लिए भरपूर इंतजाम किए हैं। मुसव्वरी के मुकाबलों में जजेस के मुतफ़िका फैसले के मुताबिक मासमा खान ने पहली, अनिहा बतूल ने दूसरी और मरियम शहजाद ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर ज़िशान हनीफ ने जीतने वालों में बिलतरतीब 15,000, 10,000 और 5,000 के चेक तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर ने बच्चों की हौसला अफजा के लिए 20,000 नकद इनाम का ऐलान किया। थाना सदर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। ओकाड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदनामी जमाना मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 15 लाख मालियत के हेरोइन बरामद कर ली गई। मुलजिम की शनाख्त अयूब खान के नाम से हुई है। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ हेरोइन एक्ट का मुकदमा दर्ज करके पाबंदी से हासिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि मनशियात फरोशों के खिलाफ ट्रैक डाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल करमदाद कुरैशी की हेडमिस्ट्रेस और इंतजामिया ने स्कूल के दरख्त काट दिए। तालिबात छांव से महरूम। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से महकमा एजुकेशन में खलबली मच गई। 3 दिन में रिपोर्ट तलब के दावे करने वाले अफसरान खामोश। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल करमदाद कुरैशी की स्कूल हेडमिस्ट्रेस और इंतजामिया की जानिब से 60 दरख्तों की नस्ल कुशी की गई है। दरख्तों को रात के अंधेरे में तेजधार आले के जरिए जड़ों से ही काट डाला और सुबह सवेरे पठान ठेकेदार को बुलाकर ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर लोड करवा दिया गया। सहाफियों ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की हेडमिस्ट्रेस और इंतजामिया के गैर कानूनी गैर फितरी अमल को बेनिकाब कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो सीओ मुजफ्फरगढ़ ने प्रेस क्लब करमदाद कुरैशी की जानिब से दरख्तों के चोरी काटने के बारे में एक्शन लिया, जो ना लेने के बराबर है। डिप्टी डीओसी सेकेंडरी मुजफ्फरगढ़ ने 3 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली है, लेकिन 5 दिन गुजर गए, कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। मुल्क भर की तरह कोट मिठन में भी रमजान की आमद। जिला राजनपुर, जो कि पंजाब का इंतहाई पसमानदा जिला है, यहाँ के बेशतर गांव में लोगों को अपनी इबादत के लिए हसूल के लिए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये जानते हैं कोहिनूर न्यूज के रिपोर्टर एडी आमिर तहीम की इस रिपोर्ट में। मस्जिद वो मुकद्दस जगह है जहाँ खुदाए वहदहू ला शरीक की इबादत की जाती है, उसकी याद की जाती है। जमीन के जो सबसे मुबारक और अच्छे हिस्से हैं, सबसे कीमती हिस्से हैं, वो मस्जिदों के नाम से जाने जाते हैं।
चुनाचे एक हदीस में आता है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शहरों में अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा जगह वहाँ की मस्जिदें हैं और शहरों में सबसे नापसंदीदा जगह वहाँ के बाजार हैं। आज के जदीद दौर में जहाँ इंसानी जरूरियात की हर चीज वाफिर मिकदार में मौजूद है, वहाँ पर कमी है तो सिर्फ मसाजिद की, जो अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह करार पाई। पंजाब के इंतहाई पसमानदा जिला राजनपुर के एक छोटे से गांव मौजा कोटला हजूरी की मस्जिद है, जो कदीमी तर्ज पर मिट्टी से तामीर की गई, जो इंतहाई खस्ता दीवार मुनहदिब जो किसी भी वक्त बड़े सानिया का सबब बन सकती है। असा नमाज ते हमदू इथा बारिश थींदी है ते बहुत कीचड़ होंदी है और इथा साकू ई मस्जिद विच नमाज पढ़दे होए खतरा भी थींदे, क्योंकि कच्ची मस्जिद और मिट्टी दी मस्जिद है, कहीं टाइम भी मस्जिद जड़ी ना वो थी सकदी है, ढाई सकदी है ते असा को बहुत खतरा होंदे और मस्जिद जड़ा इनको एक नवे सिरे तो तामीर कीता वंजे। इस मस्जिद की चार दीवारी भी टूट फूट का शिकार हो चुकी, जो किसी मुखय्यर हजरात की मुंतजिर है, क्योंकि यहाँ की आबादी का ज्यादातर हिस्सा मेहनत कश मजदूर दिहाड़ीदार तबका पर मुश्तमिल है, जो इतनी ताकत नहीं रखते कि मस्जिद को पुख्ता करें। और यहाँ जो निज़ाम है ना, एक तो पानी का निज़ाम भी जो है ना, वजू के निज़ाम, और बारिश हो जाए तो यहाँ आना जाना बहुत मुश्किल, पे लोग नहीं आ सकते, इसलिए पर परेशानी। अब मस्जिद भी कच्ची है, अगर मेहरबानी हो तो ये आप मेहरबानी करके पक्का बना दें और ये तमाम जो मस्जिद की ज़रूरियात को पूरा करें, मेहरबानी आप लोग। कोटला हजूरी की इस मस्जिद की तरह राजनपुर में बेशुमार ऐसे गांव देहात हैं जहां नमाजियों को मसाजिद की अशद जरूरत है। मुखय्यर हजरात के ताउन से ये मस्जिदें तामीर हो जाएं तो लोग अपनी इबादत के बाद इन मुखय्यर हजरात को जरूर दुआओं में याद रखेंगे। कैमरा टीम के साथ एडी आमिर तईम, कोहिनूर न्यूज़। ओकाड़ा में सदगरा चौक के करीब ऑयल टैंकर की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर, एक नौजवान जाँ बहक, एक शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मी नौजवान को तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। टैंकर ड्राइवर फरार होने में कामयाब, थाना सदर पुलिस ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि डीपीओ फैसल गुलजार की हिदायत पर पतंगबाजी से होने वाले नुकसानात के बारे में आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। एसडीपीओ सदर सर्कल राना जमील कैसर ने आगाही वॉक की क़यादत की। आगाही वॉक में मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा और दीगर सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। आगाही वॉक में शुरका ने पतंगबाजी से होने वाले नुकसानात के बारे में बैनर्स भी उठा रखे थे। पतंगबाजी एक खूनी खेल है जिसके तदारुक के लिए खसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। अच्छे शहरी होने का सबूत दें और पतंगबाजी से इज्तनाब करें। पतंग फरोशों और पतंगबाजी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। पेशावर में पाक फौज की जानिब से शुमारी वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले तलबा के लिए यूथ कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा तालिबात ने शिरकत की। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने शुरका से मेहमान खसूसी की हैसियत से खिताब किया। कोर कमांडर पेशावर ने कहा कि नौजवानों को अपने वतन, कौम, सकाफत और तहजीब और तमद्दुन और अपने आप पर बेपनाह एतमाद होना चाहिए। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत जरूरी है। यूथ कन्वेंशन में नौजवान नस्ल की इलाकाई सूरत हाल, दरपेश मुश्किलात, देरपा क़याम अमन और जेर अमल तरक्याती मंसूबों से रोशनास करवाया गया। शुमारी वज़ीरिस्तान के नौजवान और खवातीन ने पाक फौज का भरपूर शुक्रिया अदा किया और मुस्तकबिल में भी ऐसे प्रोग्राम मुनाकिद करवाने की ख्वाहिश का इज़हार किया। इस मौका पर तलबा का कहना था कि पाक फौज की शुमारी वज़ीरिस्तान में अवाम की फलाह और क़याम अमन के लिए कोशिशें खुश आइंद हैं। तालीम और अमन के लिए पाक फौज की काविशों का शुक्रिया अदा करते हैं। नौजवान अपनी अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि शेखुपुरा में महकमा फूड और जिला इंतजामिया के इश्तराक से गवर्नमेंट एमसी मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल में हिफ्जान सेहत के हवाले से सेमिनार मुनाकिद किया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शेखपुरा में महकमा फूड अथॉरिटी और ज़िलाई इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम गवर्नमेंट गर्ल्स फातिमा हाई स्कूल में हफ़ज़ान सेहत के मतलब आगाही सेमिनार मुनक़द किया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कुरान करीम और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मियां नज़ीर अहमद थे। डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी शेखपुरा
शेखपुरा गुलाम साबर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मियां नजीर अहमद, गवर्नमेंट एमसी मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल सईदा ज़ैनब ने तालबात और असातिज़ा से खिताब करते हुए हफ़ज़ान सेहत के असूलों के मतलब जिंदगियों को गुजारने के मतलब बेहतरीन आगाही फराहम की। सब्जियों, फलों, ड्राई फ्रूट, दूध, गोश्त और ताज़ा चीजों के खाने पीने पर जोर दिया गया। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी शेखपुरा गुलाम साबर का कहना था कि तो ये बेसिकली इसका मकसद जो है, जो हमारे जो बच्चे हैं उनको सेफ फूड जो है और हेल्दी फूड जो है, ना कि कोई जंक फूड और जो बच्चों की ग्रोथ को स्टंट करता है वो वाला फूड है, हमने उससे प्रोहिबिट किया है, उसकी अवेयरनेस दी है। सेमिनार का जो मकसद है हमारे जो बच्चे हैं सेफ फूड और सेहतमंद फूड के हवाला से जंक फूड के नुकसान के मतलब आगाह हों। इस आगाही प्रोग्राम को डिस्ट्रिक्ट से शुरू करके पूरे पंजाब में जारी करने के लिए सेमिनार मुनक्कद किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत सेहतमंद ग़िज़ाओं और हफ़ज़ान सेहत के मतलब कोई कम्प्रोमाइज नहीं करेगी। स्कूल की प्रिंसिपल सईदा ज़ैनब ने सहाफियों से बातचीत के दौरान कहा कि सेहत के हवाला से बेहतरीन मालूमात से आगाही हुई। अच्छी खुराक खाएं, सेहतमंद खुराक खाएं, कच्ची सब्जियां खाएं, फ्रूट खाएं, दालें खाएं, मेवे खाएं, एग्स खाएं और दूध को अपनी खुराक में शामिल रखें ताकि ना उनको विटामिन डी की कमी हो, किसी भी विटामिन ए की कमी ना हो जिसकी वजह से बीमारियां लगती हैं। सेमिनार में शिरकत के लिए तालबात ने लवारी टनल, कालाम और वालम जब्बा के गिरदोनवा में शदीद बर्फबारी। पाक फौज की जानिब से बर्फ में फंसे मुसाफिरों का रेस्क्यू मिशन। करीबी आर्मी कैंप से खाने पीने की अशिया और अद्वियात मुहैया करने के साथ साथ बंद रोड्स को फाल किया जा रहा है। शदीद बर्फबारी से मुख्तलिफ राब्ता सड़कें बंद हो गईं। पाक फौज ने जिले इंतजामिया के साथ हंगामी बुनियादों पर काम शुरू किया और भारी मशीनरी की तैनाती से तमाम रोड से बर्फ हटाई जा रही है। बर्फ में फंसे मुसाफिरों को करीबी आर्मी कैंप से खाने पीने की अशिया और अद्वियात मुहैया की जा रही हैं। लवारी टनल और मालम जब्बा में हंगामी बुनियादों पर रेस्क्यू काम भी जारी है। पाक फौज की जानिब से शदीद बर्फबारी से मुतासरा तमाम रोड्स पर आमदोरफ्त की मुकम्मल बहाली तक काम जारी रहेगा। खानका डोगरा में निजी तालीमी इदारा इकरा पब्लिक स्कूल में तकसीम इनामात के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। तकरीब के मेहमान खसूसी बैरिस्टर मुश्तबा जमाल थे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज मेहर सरफराज की इस रिपोर्ट में। खानका डोगरा में निजी इकरा पब्लिक स्कूल के सालाना नताइज की तकरीब का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। तकरीब के मेहमान खसूसी राना मुश्तबा जमाल का स्कूल पहुंचने पर फूलों की पत्तियां निछावर करके शानदार इस्तकबाल किया गया। तकरीब में बच्चों ने टैबलो पेश करके मेहमानों से खूब दाद वसूल की। स्कूल में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में मेहमान खसूसी बैरिस्टर राना मुश्तबा जमाल, चेयरमैन प्रेस क्लब मुदस्सर अली भट्टी, सदर सराफा एसोसिएशन राना इफ्तिखार अहमद जरगर, मुजम्मल अली भट्टी, सीनियर सहाफी राना सकलैन आबाद, राव वकास शबीर उस्मानी ने बच्चों में इनामात तकसीम किए। इस मौका पर शुरा से खिताब करते हुए मुस्लिम लीगी रहनुमा राना मुश्तबा जमाल का कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा तालीम के फरोग को अवलीन तरजीह दी है। पढ़ी लिखी कौमें ही मुल्क की खुशहाली और तरक्की की जामन है। हमारी हुकूमत जब भी बरस से इक़्तिदार आई तालीम के मैदान में इंकलाब लाई है। कैमरा टीम के साथ मैट। तहसील चूनिया में रमजान शरीफ से पहले ही महंगाई अरूज पर पहुंच गई। सीओ चूनिया प्राइस कंट्रोल टीमें महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। दुकानदार कंट्रोल रेट लिस्ट से भी महंगा सामान आवाम को फरोख्त कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं यावर हुसैन असदी की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह तहसील चूनिया में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। अगर आलू प्याज सब्जियों की बात करें तो वो भी गरीब की पहुंच से दूर हो चुके हैं। प्याज 200 से 250 रुपए किलो, गोभी 100 से 150 रुपए किलो, गाजर 100 से 150 रुपए किलो, मटर 100 से 150 रुपए किलो, टिंडे 150 से 200 रुपए किलो, शलजम 100 से 150 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहे हैं, जिनको खरीदना गरीब के बस की बात नहीं। अगर मुर्गी के गोश्त की बात करें और फ्रूट की बात करें तो माल्टा, सेब, केला, खरबूजा वगैरह की तरफ जाएं तो फ्रूट को अभी से ही ऐसी आग लग चुकी है कि जिसको खरीदने से गरीब के हाथ जल जाएंगे। मुर्गी का गोश्त 600 से 625, माल्टा 450 से 500, सेब
400 से 500, केला 200 से 250, खरबूजा 150 से 200 रुपए तक अभी से ही फरोख्त हो रहे हैं। अभी रमज़ान बाकी है। इसके साथ साथ अगर घी, चीनी, दालों की बात करें वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। घी 440 रुपए किलो, चीनी 140 रुपए किलो, दाल चना 250 रुपए किलो, दाल माश 550, दाल मूंग 300 रुपए किलो, चावल बासमती सुपर 300 से 325 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। कंट्रोल लिस्ट से 40-50 रुपए महंगा सामान दुकानदार अवाम को फरोख्त कर रहे हैं। कंट्रोलर जनरल प्राइस गरीबों की आसानी के लिए कोई इकदामात नहीं कर रहे। प्राइस कंट्रोल टीमें तहसील भर में कहीं नजर ही नहीं आती। दुकानदार अपनी मन मर्जी का रेट लगाकर अवाम को लूट रहे हैं। रमज़ान अभी सर पर है। अवाम का कहना है कि अगर रमज़ान महंगाई का हाल ऐसे ही रहा तो रमज़ान शरीफ में गरीब अवाम दुकानदारों से लुट लुट कर मरने लगेगी। अवाम का डिप्टी कमिश्नर कसूर और आला काम से मुतालबा है कि प्राइस कंट्रोल टीमों को मुतहर्रिक किया जाए ताकि गरीब की ज़िंदगी में आसानी पैदा हो सके। खानेवाल में ट्रैफिक पुलिस की मनमानियां अरूज पर पहुंच गई। शहरी को फैमिली समेत लिफ्टर से उठाकर भारी जुर्माने करने लगे। शहरियों से बदतमीजी मामूल बन गई। मजीद तफसीलात जानते हैं कैसर चौधरी की इस रिपोर्ट में। खानेवाल शहर में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए किराए पर लिफ्टर लेकर ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। अयूब रोड पर सौदा सलफ खरीदने के लिए शहरी काशिफ बंदेशा अपनी फैमिली के हमरा गाड़ी में सवार थे कि ट्रैफिक वार्डन ने कार सवार को फैमिली समेत लिफ्टर लगाकर उठा लिया। ट्रैफिक वार्डन का कहना था कि जब तक जुर्माना अदा नहीं करेंगे नीचे नहीं उतारूंगा। ट्रैफिक पुलिस के इस इकदाम पर शहरियों में तशवीश की लहर पाई जा रही है। मैं फैमिली के साथ था, बच्ची की मेडिसिन लेके आया और रुका साइड पे, मैंने गाड़ी चौक के साथ पार्किंग की है। उसके बाद जब मैं फ्रूट लेके वापस आया गाड़ी में बैठा हूँ तो ट्रैफिक वार्डन आया मेरे पास, साजिदुल्ला नामी। उसने आते कहा जी अपना ड्राइविंग लाइसेंस निकालें और मैं आपका चलान करता हूँ। मैंने कहा चलान किस बात का करते हैं? कहते हैं ये ममनुआ पार्किंग है। मैंने कहा हम 10 साल से यहाँ पे आके खड़े होते हैं साइड पे पार्किंग करके, या तो आप नो पार्किंग एरिया लगाएं। अच्छा, फिर इसी पे उसने मेरे साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी, नीचे मेरी गाड़ी के लिफ्टर लगा दिया और बताएं कि मैं फैमिली के साथ था और फिर उसने मेरे साथ लिफ्टर लगा के 2000 रुपये मौके पे जुर्माना किया। उसने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की और मतलब हद से ज़्यादा उसने ज़्यादती की और बदतमीज़ी की। तो लिहाजा मेरा गुजारिश है DPO खानेवाल से और RPO मुल्तान से कि ये इसका जनाब अजाला करवाए। शहरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ट्रैफिक पुलिस ने फैमिली के हमरा लोगों के साथ हतक अमेज रवैया अख्तियार किया हुआ है। इस तरह के इकदाम काबिल मजम्मत हैं। शहरी ने हतक अमेज रवैया रखने वाले ट्रैफिक वार्डन के खिलाफ RPO मुल्तान और DPO खानेवाल राना उमर फारूक से फिलफौर महकमाना कार्रवाई अमल में लाने का मुतालबा किया है ताकि शहरियों के साथ इस तरह के वाकयात रूनुमा। हातफ वेलफेयर सोसाइटी हारूनाबाद चैरिटी कॉन्फ्रेंस ज़ैनब मेडिकेयर सेंटर में मुनाकिद की गई। कॉन्फ्रेंस में मुखय्यर हजरात और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। हारूनाबाद शहर की सबसे पुरानी और फाल वेलफेयर सोसाइटी हातफ वेलफेयर सोसाइटी की चैरिटी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में सालाना तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सोसाइटी की जानिब से किए गए वेलफेयर प्रोजेक्ट्स की तफसीलात शुरा के सामने रखी गई। सोसाइटी की तरफ से सेहत के शोबे में नुमाया किरदार अदा किया जा रहा है, जिसकी मिसाल ज़ैनब मेडिकेयर सेंटर है। ज़ैनब मेडिकेयर सेंटर में जनरल इलाज की बेहतरीन सहूलियात मुस्तहिक लोगों को मुफ्त मुहैया की जाती हैं। यहाँ डायलिसिस सेंटर और गायनी की भी तमाम सहूलियात फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद हैं। चैरिटी कॉन्फ्रेंस में मियाँ अब्दुल वाहिद MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हारूनाबाद, डॉक्टर अनवर सुखेरा, राउशेब अहमद और हातफ वेलफेयर सोसाइटी के अहदेदारान अमीन मुगल, मलिक रियाज अहमद, मोहम्मद जावेद समेत दीगर अहदेदारान और शहर की समाजी और मुखय्यर शख्सियात ने शिरकत की। हातफ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से लोगों की वेलफेयर के लिए किए गए इकदाम पर इंतजामिया को भरपूर खराज अकीदत पेश किया गया। औरकज़ई, बेजूट खेल और जिला खैबर अका खेल कबीलों के दरमियान 35 सालों से जारी जमीनी तनाव को कम करने के लिए CRA नॉट और जिला इंतजामिया औरकज़ई और खैबर की जानिब से 3 रोजा अमन क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। अमन क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में अका खेल स्टार ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 6 ओवर्स में 105 रन बनाकर जीत लिए। मद्दे मुकाबिल बेजोट एक्सप्रेस ने 54 रन बनाकर फाइनल मैच में रनर अप रहे। इस मौका पर खिताब करते हुए कबायली मुशीरान जहांगीर खान अफरीदी, यूसुफ औरकज़ई, CRA ऑफिसर मोहम्मद सईद, खिलाड़ियों और दीगर का कहना था कि इस तरह इवेंट का इनेकाद का मकसद आवाम से दूरियां खत्म करके अमन और भाईचारे का पैगाम पहुंचाना है। हम CRA नॉट, जिला इंतजामिया खैबर और औरकज़ई के मशकूर हैं कि अका खेल और बेजोट कबीले के दरमियान 35 सालों से जारी झड़प पे जंग जदल
शिद्दत तनाव को कम करने के लिए 3 रोजा अमन क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया। इस तरह इवेंट्स के इनेकाद की वजह से दोनों कबीलों के नौजवान खिलाड़ी और मशीरान एक दूसरे के साथ घुल मिल गए, दोस्ती बढ़ गई और दुश्मनी तनाव शिद्दत में कमी आ गई। तकरीब में आखिर में मेहमान खसूसी जहांगीर अफरीदी, यूसुफ खान और अक्सई और दीगर ने फाइनल मैच जीतने वाले और अच्छा खेल पेश करने वाले टीमों और खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और नकद इनामात तकसीम किए। नौशहरा के शहरी और दही इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। लोड शेडिंग की वजह से कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गया। 24 घंटे में बमुश्किल 8 घंटे बिजली आती है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे माजिद खटक की इस रिपोर्ट में। बिजली की कीमतों में तारीखसाज इजाफे के बावजूद जिले नौशहरा में बिजली की नारवा लोड शेडिंग का सिलसिला ताहाल जारी है। नौशहरा के देही इलाकों में 18 से 20 घंटे जबकि शहरी इलाकों में 12 से 16 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। कोई पुरसाने हाल नहीं। बिजली न होने से इंतजामी उमूर के काम भी मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गया, जबकि घरों और मसाजिदों में पानी भी नापैद हो चुकी हैं। जबकि दूसरी जानिब कारोबारी हज़रात को भी सख्त मुश्किलात का सामना है। गैर अनानिया जालिमाना लोड शेडिंग से कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गया। अवाम का कहना है कि फौरी तौर पर एक तो बिजली के बिल के जो इजाफा हुकूमत ने किया है इनको वापस लिया जाए और गैर एलानिया जालिमाना लोड शेडिंग का सिलसिला ख़त्म किया जाए और बाकायदा तौर पर बिजली आने जाने की तरतीब मुरतब किया जाए। गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला अगर ख़त्म ना किया गया तो अवाम एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। माजिद खटक, कोहिनूर न्यूज़, नौशहरा। पंजाब फूड अथॉरिटी ने बड़े पैमाने पर जाली मसाला जात की तैयारी नाकाम बना दी। डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर कच्ची बस्ती जजमान में मारूफ ब्रांड्स के नाम पर जाली मसाला तैयार करने वाले 2 यूनिट्स पकड़े गए। 2000 किलोग्राम जाली पैकिंग मटीरियल, 892 किलो तैयारशुदा जाली मसाला जात, 300 किलो छिलका, 250 किलो चाइना नमक जब्त कर लिया। 620 किलो खुले मसाला जात और 45 किलो फंगस ज़दा नारियल भी जब्त कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान पैकिंग और मिक्सिंग मशीनें भी जब्त कर ली गई। ग्राइंडिंग यूनिट्स मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई है। तफसीलात के मुताबिक बहावलपुर की तहसील कच्ची बस्ती जजबान में मारूफ ब्रांड्स के नाम पर जाली मसाला तैयार करने वाले 2 यूनिट्स पर कार्रवाई की गई। रेसिपी मसाला जात के लिए मुख्तलिफ ब्रांड्स की पैकिंग, रिलीज और डिब्बों का इस्तेमाल किया जा रहा था। फूड बिजनेस मालिकान मारूफ ब्रांड्स के नाम से गैर मियारी मसाला जात की जाली पैकिंग कर रहे थे। मसाला जात की तैयारी में चाइना नमक और ममनुआ अज्जा की मिलावट भी की जा रही थी। मुख्तलिफ फूड आइटम्स के सैंपल लेकर मजीद जांच के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिए गए हैं। जाली मसाला तैयार करके मुख्तलिफ सुपर स्टोर्स, होटल्स और पकवान सेंटर पर सप्लाई किए जाने थे। जालसाजी करने पर फूड बिजनेस मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए गए। इस मौके पर डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि जालसाज माफिया का खात्मा पंजाब फूड अथॉरिटी की अव्वलीन तरजीह है। बाकिर हुसैन डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 भावलपुर ने गुज़िश्ता माह की रिपोर्ट जारी कर दी है। उनका कहना है कि फरवरी 2024 में भावलपुर कंट्रोल रूम ने 18,399 फोन कॉल्स मौसूल की, जिनमें से 7,049 कॉल्स इमरजेंसी से मुतालिक थी। पेश है फजल जावेद खान की खसूसी रिपोर्ट। बाकिर हुसैन डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर पंजाब एम सर्विस रेस्क्यू 1122 भावलपुर ने गुज़िश्ता माह फरवरी 2024 में रेस्क्यू 1122 की कारकर्दगी बताते हुए कहा कि भावलपुर कंट्रोल रूम ने फरवरी में 18,399 फोन कॉल मौसूल की, जिनमें से 7,049 कॉल इमरजेंसी में मुतल्लिक थी। उन पर जो ऊपर पहुंचे का औसत टाइम 10 मिनट रहा। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 भावलपुर बाकिर हुसैन ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, फरवरी के मंथ में पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 भावलपुर ने तकरीबन 7,000 के करीब जो इमरजेंसी कॉल्स को रिस्पॉन्ड किया। उसमें हमारे पास 1,000 के करीब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट थे। रिमेनिंग हमारे पास जो 5,000 की कॉल्स थी वो हमारे पास मेडिकल इमरजेंसीज थी। इसी तरह को मिसलिनियस की इमरजेंसीज थी। फायर के 58 केसेस हमने जो है ना वो रिस्पॉन्ड किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ों को सेव किया फायर में भी। और जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम रहा पूरे मंथ में वो 10 मिनट था। 243 इमरजेंसीज पर डे हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और इसके साथ साथ पेशेंट ट्रांसफ़र सर्विस में हमारे पास जो लोअर हेल्थ फैसिलिटीज़ में हायर हेल्थ फैसिलिटी में शिफ्ट किया वो 315 के करीब पेशेंट थे, ताकि लोगों को बेटर ट्रीटमेंट मिल सके। और अब जैसे जैसे गर्मी आ रही हैं, इसके लिए लोगों से गुजारिश है कि नहरों के ऊपर बच्चों को ना जाने दें और नहाने से मना करें, ताकि ड्रोने केसेस में बहुत ज़्यादा जानों का ज़या होता है और वो हम अपने बच्चों को सेव कर सकें। कैमरामैन खुर्रम मुश्ताक के साथ फजल जावेद खान। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का।
वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि जानिया के नवाही इलाके थाना ठट्टा सादकाबाद की हदूद में बासर जमींदार का पालतू खूनख्वार कुत्ता 12 साला बच्चे पर हमला आवर हो गया। खूनख्वार पालतू कुत्ते ने गली से गुजरते हुए शहबाज पर हमला किया, जिस पर बच्चे के बाजू और टांग शदीद जख्मी है। बच्चे को तशवीशनाक हालत के पेश नजर निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। थाना ठट्टा सादकाबाद की तरफ से पुलिस ने कार्रवाई के लिए डाक जारी कर दी है। SHO थाना ठट्टा सादकाबाद का कहना था कि वर्षा की दरख्वास्त पर मेडिकल सर्टिफिकेट पर मुकदमा दर्ज करके हर मुमकिन इंसाफ फराहम करेंगे। अंजुमन कुरैशा के सदर फरमान खान, जनरल सेक्रेटरी हाजी शाजुल्ला और अमानुल्लाह खान ने कहा कि कसाईयों के साथ जुल्म और ज्यादती बंद की जाए। सूबाई हुकूमत इंतजामिया को लगाम दे कि उनको बेजा तंग ना करें। जुर्मानों का सिलसिला फौरन बंद किया जाए, वरना जिला भर के कसाई बरादरी एहतजाज पर मजबूर हो जाएगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। सांगड़ संजोरो बाईपास के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजमान चोरी, डकैती, राहज़नी की वारदातों में मुलविस थे। डाकू गुलजार अली, सहाक जामशोरो, मेहर अली चांडी और फरहान अली डीपर कोटरी का रिहायशी बताए जाते हैं। जख्मी डाकू को तिबी इमदाद के बाद नवाब शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DSP इमदाद सोलंकी का कहना था कि गिरफ्तार डाकुओं के कब्जे से 3 पिस्टल और गोलियां बरामद हुई है। गिरफ्तार डाकुओं का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है। बाद में स्क्वाड्रन लीडर मसूद उल हक शहीद स्कूल एंड कॉलेज की सालाना तकरीब तकसीम असनाद और इनामात की रंगारंग तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में तलबा तालिबात की तरफ से बेहतरीन प्रोग्राम्स पेश किए गए। इस दौरान सालाना नताइज का ऐलान भी कर दिया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी चेयरमैन जिला कौंसल बाग सरदार मोहम्मद आसिफ थे। मेहमान खसूसी ने अपने खिताब में कहा कि इस इदारे के मालिकान ने बाग में तालीमी मैदान में गिरा कदर खदमात सर अंजाम दी हैं। प्रिंसिपल मैडम फरीहा ने कहा कि ये इदारा कयाम से लेकर अब तक मीरपुर बोर्ड में तसलसल के साथ पोजीशन लेता रहा। इस इदारे से फारुल तहसील तलबा तालिबात जिंदगी के हर शोबे में कामयाबी के मनासिल तय कर रहे हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी सियालकोट रिजवान सईद ने कहा कि पाकिस्तान में 40% बच्चे ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं। ग़ज़ाई किल्लत ज्यादा खाने से नहीं बल्कि मुतवाज़न ग़ज़ा लेने से खत्म हो सकती है। बच्चों में ये शऊर और आगाही पैदा करने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी ने सुबह भर के तमाम प्राइमरी लेवल के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर स्कूलों में मुहिम का आगाज कर दिया है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। पूरे पंजाब में अवेयरनेस सेशन सारे स्कूल्स के अंदर पंजाब फूड अथॉरिटी कंडक्ट करवा रही है। हमारे डायरेक्टर जनरल मोहम्मद आसिम जावेद साहब ने एक विजन दिया है कि तमाम जो स्कूल्स के बच्चे हैं उनमें मेल न्यूट्रिशन को एड्रेस करना है। फूड अथॉरिटी की जो एक स्पेशलाइज्ड टीम है जिसके अंदर न्यूट्रिशनिस्ट भी शामिल हैं, उनकी ये जिम्मेदारी लगाई गई है कि वो सारे स्कूल्स में जाके गाहे बगाहे तमाम तर बच्चों को एक हदायत देंगे, उनको बताएंगे सारी तफसील से सादी ज़बान में, ताकि बच्चों को समझ भी आ सके क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी, कौन सी चीज़ किस प्रपोर्शन में खानी है, ताकि बच्चों के अंदर जो भी मेल न्यूट्रिशन की वजह से बीमारियां जन्म लेती हैं उनको कर्टेल किया जा सके और उनकी हेल्थ को मज़ीद फोकस किया जाए। टाइम तमाम तर जो स्कूल्स हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं या स्पेशल एजुकेशन के स्कूल्स हैं, उनको फोकस किया जाएगा। 3 कैटेगरीज हैं जिनको फोकस किया जा रहा है और पूरे पंजाब में एट अ टाइम सारी जगहों पे ये लॉन्च हुई है। पूरे पंजाब में अवेयरनेस सेशन सारे स्कूल्स के अंदर पंजाब फूड अथॉरिटी कंडक्ट करवा रही है। हमारे डायरेक्टर जनरल मोहम्मद आसिम जावेद साहब ने एक विजन दिया है कि तमाम जो स्कूल्स के बच्चे हैं उनमें बवाना में महंगाई और बेरोजगारी में पिसी अवाम पर महंगाई के काली वार जारी। निगरान हुकूमत ने जाते जाते पहले बिजली की कीमत में इजाफा और अब पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत पर 4 रुपए 13 पैसे फी लीटर इजाफा करके अवाम की जेबों पर मजीद बोझ डाल दिया गया। जानते हैं मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल बवाना महंगाई और बेरोजगारी में पिसी अवाम पर महंगाई की कारी वार जारी है। पहले बिजली की कीमतों में इजाफा, अब पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करके शहरियों की चीखें निकलवा दी हैं। बवाना के शहरियों में पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों से गमों गुस्से की लहर दिखाई देती है। शहरियों को कहना है कि हम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, शायद खुदनोश की कीमतें भी आसमानों से बातें कर रही हैं। हम मजदूर लोग हैं, एक वक्त का खाना बच्चों को खिलाते हैं जबकि दूसरे वक्त का खाना खिलाने की हमें शिक्कत नहीं है। लिहाजा हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि बिजली और पेट्रोल
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की जाएं ताकि हम अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना आसानी से खिला सकें। जी बिल्कुल बवाना, महंगाई और बेरोजगारी में पिसी अवाम पर महंगाई के कारी वार जारी हैं। पत्तोकी में खातून ने रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंस में बच्ची को जन्म दे दिया। खातून की एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाने के दौरान हालत बिगड़ी, जिस पर रेस्क्यू स्टाफ ने पेशावराना महारत से एम्बुलेंस में डिलीवरी करवा दी। नसीम बीबी ने एम्बुलेंस में ही बच्ची को जन्म दिया। मां और बच्ची को मजीद इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू 1112 की इस पेशावराना महारत को लवाहिकीन ने सराहा और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। अलीपुर कचीलाल थाना सीतपुर की हदूद में इमाम मस्जिद कारी असगर बडानी की 12 साल तालबा से मदरसे में मुबैना ज्यादती की कोशिश FIR दर्ज करवा ली गई है। मुतासरा के वालिद का कहना था कि बच्ची की चीखों पुकार पर पड़ोसियों ने जान बचाई। मुलजिम मौका से फरार हो गया। पुलिस ताहाल मुलजिम को गिरफ्तार करने में नाकाम है। अहले इलाका और वर्सा ने DPO मुजफ्फरगढ़, RPO डेरा गाजी खान और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस देकर इंसाफ का मुतालबा कर दिया। मुमकिना बरसात के पेश नजर वजीर आला और मेयर कराची के अहकामात पर वाटर कारपोरेशन का मुकम्मल अमल दरामद। वाटर कारपोरेशन की तमाम सेक्शन मशीनें, डी वाटरिंग पंप समेत दीगर मशीनरी हाई अलर्ट कर दी गई है। CO वाटर कारपोरेशन ने बारिश से कबल शहर की मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर सेक्शन मशीनें पहुंचा दी। इंजीनियर असदुल्ला खान का कहना था कि मेट्रोपोल होटल, वजीर आला हाउस, गवर्नर हाउस, मुस्लिम जिमखाना, मैरी वदेर टावर, बिलावल चुरंगी, जिना एयरपोर्ट, आर्ट्स कौंसल चुरंगी, PC होटल 26 स्ट्रीट पर सेक्शन मशीनें हाई अलर्ट हैं। जिना अस्पताल, नर्सरी, गोरा कब्रिस्तान, बलोच कॉलोनी, FTC फ्लाईओवर, यूनिवर्सिटी रोड, शाहरा कायदेन, वजीर मशीनरी और MA जिना रोड के मुख्तलिफ मकामात पर सेक्शन मशीनें भी पहुंचा दी गई हैं। सांगड़ के शहर शाहपुर चाकर में कार और मोटरसाइकिल के तसादुम से तुलबा समेत 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। नवाबशाह रोड पर तेज रफ्तार कार ने स्कूल जाने वाले मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में चौथी क्लास के तुलबा कायनात राजपूत और सालिम समेत दोनों शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें रूरल हेल्थ सेंटर शाहपुर चाकर तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद नवाबशाह मुंतकिल कर दिया गया। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि पंजाब में जेलों की तामीर का काम तेजी से जारी है। IG जेल खानाजात पंजाब मियां फारूक नजीर कहते हैं कि कैदियों को रमजानुल मुबारक में बेहतरीन खुराक मुहैया की जाएगी। खवातीन की जेलों पर भी काम शुरू कर दिया गया। इस वक्त कोहिनूर न्यूज के चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर IG जेल खानाजात पंजाब मियां फारूक नजीर के हमरा उनके ऑफिस में मौजूद हैं। उनकी जानिब चलते हैं और जानते हैं कि क्या कहना है IG जेल खानाजात पंजाब का। जी वसीम साबिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ IG जेल खानाजात पंजाब। जिस तरह से पंजाब की जेलों के हवाले से देखा जाए तो पंजाब की जेलों में बहुत सारे पंजाब हुकूमत ने जो है वो काम करवाए हैं, और ख़ासकर अगर देखा जाए तो रमज़ानुल मुबारक की आमद भी है। और अगर बात की जाए फिर जेलों की, तो जेलों के हवाले से मेरे साथ यहाँ पर जो है वो फारूक साहब यहाँ पर मौजूद है। IG जेल खानाजात पंजाब मियां फारूक साहब की जानिब चलते हैं। सर, जेलों के अंदर बड़े अच्छे सिक्योरिटी इंतजाम भी किए गए हैं। इसके अलावा जिस तरह से रमजानुल मुबारक की आमद भी है, किस तरह से सारे जो है वो इंतजाम देखने में आप समझते हैं कि प्रोग्राम जो है वो इस तरह के होने चाहिए? और जो नई तमीर हो रही हैं जेलें, उसके हवाले से भी थोड़ा सा बताएं कि कितनी जेलें जो है वो इस वक्त मौजूद है और कितनी नई तमीर हो रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, एक तो इसमें यह है कि जो रमज़ान के हवाले से 3 इम्पोर्टेंट काम होते हैं जो हम हर साल करते हैं। एक तो यह है कि पॉपुलेशन के मुताबिक उनकी मुनासिब सहरी और अफ्तारी का इंतज़ाम भी करना, और बर वक्त वो अफ्तारी और सहरी का जो खाना है या सामान है उसको उनमें तकसीम भी करना। तो इस साल जो हम अफ्तारी के लिए दूध और शरबत है, उसके अलावा खाना है रूटीन का, खजूरें हैं जो हम देते हैं हर साल। इसके अलावा सहरी के टाइम में अंडा है, साथ उनके चाय है, साथ सहरी का खाना है, ये चीज़ें हैं। और दूसरा है कि नमाज तरावी की अदायगी के लिए हर बारक में हम जो है वो अरेंजमेंट करते हैं, क्योंकि रात का टाइम होता है, जेल लॉकअप होती है, तो वो हम अरेंजमेंट करेंगे इंशाल्लाह रमज़ान से पहले। और तीसरा जो अहम काम होगा वो ये है कि जो खाने की तकसीम है जी, वो सहरी के बगैर जेल बंद होती है और वो ज़रा बड़ा मुश्किल काम होता है। उसके लिए फिर हम एक्स्ट्रा बंदे जो है वो डिप्लॉय करते हैं ताकि सहरी का जो खाना है वो बर वक्त तकसीम हो सके, ताकि जिन कैदियों ने रोज़े रखने हैं
वो टाइम पे अपना खाना खा के तो अपना रोज़ा रख सकते। सर एक और चीज़ बताएं कि खवातीन की सिर्फ हमारी एक ही जेल है जो कि लाहौर की अगर बात की जाए तो कोट लखपत के अंदर मौजूद है, क्या इंडिपेंडेंट जेलें भी बनाई जा रही हैं खवातीन की? जी जी बिल्कुल, इसमें 3 जेलों की गवर्नमेंट ने बाकायदा मंजूरी दे दी है और इसमें एक अडयाला में, पिंडी में खवातीन की जेल की मंजूरी हो चुकी है, उस पर काम शुरू होने वाला है, टेंडर फेज पे है। एक सेंट्रल जेल लाहौर में हो चुकी है, एक डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में, एक जेल हमारी विमेन जेल मुल्तान में पहले ही मौजूद है। तो ये टोटल हमारी 4 जेलें जो है वो सिर्फ खवातीन के लिए बन जाएंगी। अभी इसमें काम शुरू होने लगा है और इंशाल्लाह ये आइंदा अगले साल में, ये माली साल में 24-25 में इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएंगी। इसके अलावा ननकाना की जेल जो हमारी एक्सपेक्टेड है कि 30 जून तक ये मुकम्मल हो जाएगी, उसमें काम काफ़ी सारा हो चुका है डिस्ट्रिक्ट जेल का। और पिंडी बटिया में एक हमने सब जेल बनाई है, वो बिल्कुल तैयार है, उसको भी हम फंक्शनल करने जा रहे हैं मार्च के। देखिए हर जेल जो है वो एक किसी ज़ाब्ते के तहत, कानून के तहत, रूल्स के तहत, पॉलिसी के तहत और इंस्ट्रक्शन के तहत चल रही होती है। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं, जो भी रूल्स हैं जेल के, उनके मुताबिक जेलों ने चलना है। जो इंस्पेक्टिंग अफसर हैं जिसमें आईजी है, डीआईजी साहिबान है, रीजनल हेड ऑफिस में हेड क्वार्टर के हैं, हमारा काम है कि उन चीज़ों को ऑन द स्पॉट जाके देखना कि क्या वाकई उन कवानीन पर, रूल्स पर, पॉलिसी पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ पर मियाँ फरूक नज़ीर साहब मौजूद थे जो कि आईजी जेल खाना जात पंजाब तैनात है, जिनका कहना था बाकायदा तौर पर नौजवान नस्ल को मैसेज भी दिया कि जेल जो है वो पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग की माह फरवरी की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। गुज़िश्ता माह सूबा भर में शहरात पर बजरिया ई पुलिस पोस्ट ऐप 1.40 मिलियन अफराद को चेक किया गया और 405 इश्तिहारी मुजरिमान अदालती मफरूरों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें कैटेगरी ए के 13 जबकि कैटेगरी बी के 381 इश्तिहारी मुजरिमान शामिल है। पीएचपी ने पंजाब भर में 1.70 मिलियन गाड़ियों को भी चेक किया और दौरान चेकिंग 292 चोरीशुदा गाड़ियां बरामद की, जिनमें 27 कारें, 252 मोटरसाइकिलें और 13 दीगर गाड़ियां शामिल हैं। माह फरवरी में पीएचपी ने शहरात पर ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियों पर 2,12,805 ई चालान किए। गैस सिलेंडर के इस्तेमाल पर पंजाब भर में 590 गाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां की गई। पंजाब भर में शहरात की हिफाजत के पेश नजर मंजूर शुदा एक्सल लोड के खिलाफ वर्जी पर 92,413 ओवरलोडेड गाड़ियों के चालान और कानूनी कार्रवाई की गई। और नाज़रीन, कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन। कसूर पुलिस ने पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। छतों पर होने वाली बोकाटा की आवाजें थम गई। पुलिस थाना बी डिवीजन के एसएचओ भारी नफरी के साथ मैदान में आ गए हैं। अब पतंगबाजों और पुलिस के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है। मकामी एमएनए साथ वसीम पुलिस ऑपरेशन में बड़ी रुकावट बन गए। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन। कसूर पुलिस ने पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। छतों पर होने वाली बोकाटा की आवाजें थम गई। पुलिस थाना बी डिवीजन के एसएचओ भारी नफरी के साथ मैदान में आ गए हैं। अब पतंगबाजों और पुलिस के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है, जबकि मकामी एमएनए साथ वसीम पुलिस ऑपरेशन में बड़ी रुकावट बन गए। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।